नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मिस्टर प्रेडिक्टर और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानी जिसमें ना कोई चमत्कार है, ना ही कोई बड़ा नाम, पर है तो सिर्फ एक पन्ने की ताकत। डिस्क्लेमर: This story is based on fictional events and is intended for educational and entertainment purposes only. It does not promote or support any form of gambling, betting or illegal activity. ये कहानी है एक साधारण लड़के विक्रम की। विक्रम एक छोटे से गांव में रहता था। पढ़ाई में ठीक ठाक था, मेहनती भी था, लेकिन उसे हमेशा लगता कि किस्मत उसके साथ नहीं है। हर बार जब भी कोई मौका आता, या तो छूट जाता या कोई और उससे आगे निकल जाता। धीरे धीरे उसने कोशिशें करनी ही छोड़ दी। वह अब सिर्फ एक किराना दुकान पर काम करता और खाली समय में मोबाइल में टाइम पास करता। 9 जून की सुबह कुछ अलग थी। बिजली चली गई थी, मोबाइल डिस्चार्ज था और दुकान भी देर से खुलने वाली थी। विक्रम ने यूं ही अलमारी खोली और उसमें एक पुरानी किताब मिली, भविष्यवाणी। उसने सोचा, चलो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। जैसे ही उसने किताब का पहला पन्ना खोला, उस पर लिखा था, जिस इंसान को खुद पर यकीन नहीं होता, उसकी किस्मत भी उससे नजरें फेर लेती है। ये पंक्ति जैसे विक्रम के अंदर उतर गई। वह देर तक उस लाइन को पढ़ता रहा और पहली बार उसने सोचा, क्या वाकई मेरी हार मेरी सोच में छुपी है? उसी दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह जिस दुकान में काम करता था, वहीं पास में एक छोटा सा कमरा खाली था। उसने वहां एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू की, जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ सकें। शुरुआत में लोग हंसे, बोले, तू कौन होता है बच्चों को पढ़ाने वाला? खुद कौन सा आईएएस है? पर विक्रम डिगा नहीं। उसने खुद पढ़ना शुरू किया। अखबार, पुरानी किताबें और बच्चों की मदद करना। कुछ ही महीनों में गांव के बच्चों को होमवर्क में मदद मिलने लगी। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और साथ ही विक्रम का भी। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी गांव के दौरे पर आए। उन्हें विक्रम के सेंटर की बात पता चली। उन्होंने खुद आकर देखा कि कैसे ये युवक बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहा है और साथ ही खुद भी सीख रहा है। उस दिन विक्रम को जिला परिषद की तरफ से सम्मान पत्र मिला और अगले महीने उसे ब्लॉक लेवल एजुकेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया। विक्रम ने अपनी पहली सैलरी से वही किताब ली, भविष्यवाणी, और उसमें लिखा, सी जून, मेरी नई सोच का पहला दिन। अब विक्रम गांव में गुरुजी कहलाता है, पर वह आज भी हर दिन वह किताब पढ़ता है और हर बार नई सीख निकालता है। तो दोस्तों, ये कहानी इस बात की मिसाल है कि कभी कभी किस्मत का दरवाजा बाहर नहीं, भीतर से खुलता है। आपका 9 जून कभी भी आ सकता है। बस आपको पढ़ना है वो पन्ना जो आपकी सोच बदल दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मिस्टर प्रेडिक्टर का नमस्कार। कहानी 2, चुप रहने की कीमत। संगीता एक समझदार लड़की थी, लेकिन बहुत शांत। क्लास में जवाब आता भी तो चुप रहती। कभी कोई आइडिया होता तो भी डरती, लोग क्या सोचेंगे। उसकी चुप्पी ने उसकी पहचान ही खत्म कर दी थी। फिर आया 9 जून। उसकी बुआ ने उसे एक पुरानी किताब दी, भविष्यवाणी। संगीता ने यूं ही एक पन्ना खोला, जहां लिखा था, अगर तुम खुद को नहीं सुनाओगे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं सुनेगी। उसके भीतर कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। उसी दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। पहली बार वो मंच पर चढ़ी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। उसने जो कहा, वो शब्द नहीं, उसका आत्मविश्वास था। सभी हैरान थे कि इतनी शांत लड़की के भीतर इतनी आग। आज संगीता एक रेडियो शो होस्ट करती है। हर शो के अंत में वो कहती है, मैं वो लड़की हूं जिसने 9 जून को बोलना सीखा था।